वहाँ पर गोल्ड सस्ता है, लोगों के लिए एक्सेसिबल है, वो लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में और अपने पास रखते हैं। वहाँ पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है जी। और दुनिया का 11% गोल्ड तो सिर्फ भारतीय वीमेंस के पास है। आप अंदाजा लगाते जो कि मेरे ख्याल से 18,000 टन के करीब ये जो है गोल्ड, उनके पास गोल्ड बहुत ज्यादा, वो सर्वे करते हैं यहाँ पे गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है। हम लोग मतलब हम तो एक तोला भी नहीं ले सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अपने पास रखते हैं, सेव करते हैं, फिर उसके बाद वो मतलब जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यार ये मैं बयान नहीं कर सकता, मतलब इतना ये सोना था कि 120 कंट्रीज की जीडीपी मिलाई जाए तो उससे भी ज्यादा बनता है। पाकिस्तान को पीछे बैक हैंड पे फेंक दिया गया, पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। हमारे शहबाज शरीफ साहब का ये बयान है, ये बयानात है कि हम किसी कंट्री में जाता हूँ, मैं खुद एज अ प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाता हूँ तो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मेरे से नज़रें मिलाकर बात नहीं करता, कहीं ये कुछ मांग ना ले। आप बताएं कि मांगने वाले कौम की इज्जत। अच्छा, इसका मतलब है कि भारत बहुत अमीर है। सोने की चिड़िया वो बता तो नहीं, ऐसी थोड़ी कहा जाता है। बिल्कुल, उनके हर चीज़ में वो तकरीबन उनकी पाकिस्तान से तो बहुत ऊपर है। इंडिया की जो इकॉनमी रेट्स है पाकिस्तान से बहुत बेटर है और उनकी जो लीडरशिप है वो अपनी कंट्री के लिए है और इसके अलावा बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम कहते थे कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया में फसाद पैदा कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। मैंने उनके बारे में सर्च की है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें हमें वो यही कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो उनके ताल्लुकात जो हैं अदर कंट्री से, जैसे कि चाइना है, चाइना के साथ उनके जब उनका शिमला पे उनका कुछ फसाद हुआ था उसके बाद उन्होंने चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पैदा किए हैं, उनके बहुत अच्छे उनके साथ ताल्लुकात जा रहे हैं। इसके अलावा उनके बाकी कंट्रीज जितनी हैं, अमेरिका। जय हिंद दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में सबसे अधिक सोने का भंडार किस देश में पास है आपको मालूम होगा, लेकिन दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सोने का आयात का होने के बावजूद भारत अभी जिस पोजीशन पर है उसे जानकर आपको हैरानी होगी, साथ में पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो चुके हैं भारत के जो है गोल्ड रिजर्व को देखकर। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका सोने के मामले में धन कुबेर है। अभी सबसे अधिक गोल्ड रिजर्व यानी सोने का भंडार अमेरिका के पास है। जर्मनी दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत 9वें नंबर पर है। गोल्ड रिजर्व किस देश की जो है आर्थिक स्थिति तो है सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण निभाता है। दोस्तों आपको मालूम होगा भारत जो है विशेष रूप से जो है जब वित्तीय असुनिश्चितता भरा हो या किसी के राष्ट्र के लिए सबसे भरोसेमंद भंडार है के रूप में भी कार्य करता है। बता दें कि कोई भी देश जितना नोट छापता है उसे उतना का ही गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता है, लेकिन भारत का रिजर्व गोल्ड को देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि आखिर में भारत के पास भी जो है इतना टन सोना पड़ा है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं। के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात है बरतानिया, जबकि पाकिस्तान का ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को यूरोप तब याद आता है जब पाकिस्तान लीडर्स को IMF से कर्ज़ा लेना होता है, तो तब हम पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, बस लीडर जो थे, मैं तो मानता हूँ कि क़ायद आज़म के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं, पाकिस्तानी लीडर्स क्या करते हैं कि अपने जो तजारत उन ममालिक के साथ करती हैं जिनका फ़ायदा सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उनके साथ तजारत करती हैं जिनका उनको भी फ़ायदा है और उनकी आवाम को भी। उनके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है, उन्हें बहुत ज़्यादा जो है जमा करके रखा हुआ है और नो डाउट ये जो है कई सदियों से एक रिवाज चलता आ रहा है हमारे यहाँ पे गोल्ड जमा करने का। इवन पाकिस्तान में भी सेम सोच और सेम मैं कहूँगी का कल्चर है, बट मैं कहूँगी कि पता अभी हमें आकर लगता है कि बेसिकली रूट्स कहाँ से आ रही है, क्योंकि हमारे बड़े भी यही कहा करते थे कि सोना बनाना चाहिए, सोने को उसको कभी मुश्किल टाइम में काम आ जाएगा। तो वाकई में देखो जैसे कोविड में पॉलिसी निकाली और उसके अकॉर्डिंग लोगों को इतना ज्यादा फायदा हुआ, तो वो कहते हैं कि जमीन और सोना ये कोई ना कोई काम दे जाती है। बिल्कुल, इसकी कीमत यहाँ पे भी कहते हैं कि बढ़ती है, कम नहीं होती। अच्छा, गोल्ड की मैं बात करूँ ना तो हमने भी ऐसी मिसालें देखी हैं कि जैसे अभी वीडियो में कहा गया कि गोल्ड जो है वो बैंक में गिरवी रखवा के पैसे ले लिए, तो यहाँ पे भी हमें इस तरह देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जब वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं तो उनके पास पैसा खत्म हो जाता है, तो मोस्टली क्या करते हैं बैंक के पास गोल्ड रखवाते हैं जो उनके पास रिजर्व में होते हैं। ये हम लोग को इससे पता है क्योंकि हम लोगों की मतलब पेरेंट्स ने भी ऐसे किया हुआ है कि हमारा घर बना था तो हम लोगों को भी जरूरत थी पैसों की, तो यही एक आपके पास इजी एक्सेस होता है कि आप गवर्नमेंट को अपना गोल्ड रखवाएं और आप उस पर पैसे ले लें। और मुझे लगता है कि काफी
काफी ज्यादा आपको फायदा भी हो जाता है इस पर। बट मैं ये बात बोलूंगी कि मतलब जिस तरीके से दिखाया गया है कि इतना ज्यादा एक मतलब महिलाएं यूज करती हैं गोल्ड, लेकिन ये कि इन टर्म्स अगर हम बेनिफिट बात करें तो गवर्नमेंट के लिहाज से इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। असल में वो प्रॉपर्टी इस तरह की है कि आप उसे छुपा कर रख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी जो है नोट की बात करें तो वो डिमोनेटाइज हो सकते हैं। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है वो डिमोनेटाइज नहीं किया जा सकता, इस वजह से लोग जैसे छुपा देते हैं। अगर पुराने वक्तों की बात करें तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ऐसी कहानियां भी पढ़ी हुई हैं कि लोग जो है क्या करते थे, वो कुज्जे होते हैं ना, उसमें गोल्ड डाल के ऊपर से बांध के जमीन के अंदर छुपा दिया करते थे। वैसे इसके बारे में हम आपको एक स्टोरी भी बताएंगे, लेकिन पहले हम इस वीडियो के बारे में डिस्कशन करें। इवन कि मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो लोग भी, उनके घर वाले मतलब पेरेंट्स ये करते थे, वो भी गोल्ड बार्स लिया करते थे, क्योंकि फिर जब उनको चाहिए होता था वो उसको सेल करते थे और अच्छी प्राइस पर वो सेल हो जाया करता था। और गोल्ड मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शुरू से ऐसी चीज रही जिसकी अभी हमने कभी कीमत कम होते नहीं देखी, एक गोल्ड और दूसरा जमीन। मुझे अब लगता है अब तो बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता गोल्ड पाकिस्तानी। अगर मैं एक आम मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं मॉडर्न, तो बहुत महंगा हो गया। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां पर मैंने देखा कि डिफरेंट फेस्टिवल्स, जैसे कि हम लोग एक फेस्टिवल है धनतेरस है, उसमें देखते हैं कि गोल्ड के कॉइन्स या मतलब आप अपनी हैसियत के मुताबिक जैसे सिल्वर के कॉइन्स या परचेज करते हैं, आप नई चीजें गिफ्ट करते हैं। तो अगर कल्चर वाइज देखा जाए तो ये बहुत पुरानी एक रीत चलती आ रही है। प्रॉब्लम है इसके लोगों को नहीं पता। बिल्कुल, ये अगर हम यहाँ पे बात करें ना, अपने यहाँ पे बहुत सारी जो है ऐसी मूर्तियां भी थी जो पूरी गोल्ड की बनी हुई थी, और जब अंग्रेज यहाँ पर आया वो उठाकर सारा कुछ ले गया। तो इस तरह की भी यहाँ पे चीजें नहीं है। अंग्रेज से उठा के लेके हमारी फैमिली में भी एक बार ऐसा हुआ था कि क्योंकि पार्टीशन से पहले अब कहां पर हिंदू, कहां पर मुस्लिम, कहां पर सिख रहते हैं किसी को ऑब्वियसली नहीं पता, लेकिन जब लोगों ने माइग्रेट किया उसके बाद उन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। तो हमारे एक रिश्तेदारी हैं, तो उनके घर में क्या हुआ था कि ना ऐसे ही मतलब वो लोग उस घर में रहना शुरू हो गए, और वहां पर क्या होता था, जहां पर चूल्हा था, मट्टी का चूल्हा था, तो वो क्या होता था कि मट्टी का चूल्हा जो था ना वो बार बार नीचे मट्टी जाया जाती हाँ, अब वो उसको ऊपर भरते जाते थे। खैर उन लोगों को नहीं पता चला ना, उन लोगों ने अकल इस्तेमाल की इसके नीचे है क्या, देखे तो सही। लेकिन फिर क्या हुआ कि जिनका घर था वो लोग पार्टीशन के बाद आए, वहां से सोना निकाल कर लेकर चले। ये जो उनके हीरे जवाहरात नीचे उन्होंने दबाए थे वो उन्होंने निकाले और लेकर चले गए। और अच्छी यहाँ पे सबसे अच्छी बात है ये मुझे लगी, दोस्तों आपको बता दें कि डिपॉजिट के रूप में जो है 1970 दशक में जो है आधिकारिक तौर पर जो है रिजेक्ट किए जाने के बावजूद कई देशों में अभी भी सोने की भंडार बने हुए हैं। अब दुनिया में बढ़ती आर्थिक निश्चितता के कारण इन भंडारों की मांग बढ़ रही है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक एवं आरफी गोल्ड को सेफ एवं हेवन एसेट के रूप में जो है प्राथमिकता दे रहे हैं। गोल्ड रिजर्व किसी देश की साख और उसकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाता है। दोस्तों आपको बता दें कि फोर्ब्स के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे अधिक जो है तकरीबन आपको बता दें 8 करोड़ 13,636 टन का जो है सोने का भंडार जो है वो अमेरिका के पास बना हुआ है। और दूसरे नंबर पर है जर्मनी, इसके पास भी जो है वो 3 करोड़ जो है 3,52,065 टन जो है गोल्ड रिजर्व पड़ा हुआ है। इटली के पास तीसरे नंबर पर है इटली। और दोस्तों आपको बता दें रिजर्व, जबकि फ्रांस के पास भी जो है वो 2 करोड़ के लगभग 2 करोड़ 4,36,000 के लगभग टन के बराबर जो है ये चौथे नंबर पर आता है। बात करें भारत के पास कितना सोना है दोस्तोों, तो रूस 5वें स्थान पर है। इसके बाद गोल्ड रिजर्व के रूप में जो है 2 करोड़ 3,32,074 टन सोना आपसे पड़ोसी देश चीन के पास भी है। और भारत जो है वो यह 6ठे स्थान पर है। 7वें स्थान पर है नीदरलैंड। और तकरीबन जो है भारत के पास जो है वो 878 टन स्वर्ण भंडार के रूप में जो है 9वें स्थान पर जो है वो बना हुआ है। साथ में नीदरलैंड 10वें स्थान पर है जिसके पास 612 टन जो है वो सोना है।